हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। और आज बात करेंगे IBPS SO राजभाषा की मुख्य परीक्षा के लिए अगले 30 दिनों में क्या पढ़ें। आपकी प्रारंभिक परीक्षा हो चुकी है और मुख्य परीक्षा में लगभग 30 दिन शेष है। नववर्ष आने वाला है और इस नववर्ष में हम आशा करते हैं कि सकारात्मकता से, एकाग्रता से और दृढ़ निश्चय के साथ आप आगामी परीक्षा में सफल होंगे। इसी आशा के साथ आई एग्जाम भी आपका मार्गदर्शन निरंतर करता रहेगा। आप हमारे एक्सक्लूसिव IBPS SO राजभाषा कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं और 2022 के साथ आप फ्लैट 40% का ऑफ पा सकते हैं। स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं कि राजभाषा के लिए मुख्य परीक्षा के लिए क्या पढ़ें। तो 10 से 12 प्रश्न राजभाषा नियम और अधिनियम से संबंधित होते हैं, जिसमें आपसे अनुच्छेद 343 से 351 जो प्रावधान जिनमें दिए गए हैं, आप उनको निरंतर अध्ययन कीजिए। साथ ही राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 का भी अध्ययन कीजिए। उसकी कितनी धाराएं हैं, उनके नियम क्या कहते हैं। इसके अतिरिक्त राजभाषा नियम 1976 और राजभाषा संकल्प 1968 का अध्ययन भी जरूर कीजिए। इसी के साथ भाषा के आधार पर राज्यों का जो वर्गीकरण किया गया है, क ख ग क्षेत्र में किस तरह से वर्गीकरण किया गया है, यह भी आप पढ़िए। साथ ही संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं शामिल हैं, उनका भी अध्ययन आवश्यक है। इन सभी में से लगभग 2-2 प्रश्न जरूर आते हैं। इसके साथ राजभाषा हिंदी की प्रमुख समितियां भी आपसे पूछी जा सकती हैं। केंद्रीय हिंदी समिति क्या है, केंद्रीय हिंदी समिति का उद्देश्य क्या है, नगर राजभाषा समिति नराकास जिसे कहते हैं वह क्या है और उसका उद्देश्य क्या है, किस प्रकार से कार्य करती है, और राजभाषा से संबंधित विभिन्न विभागों में जो समितियां हैं उनका भी आप अध्ययन करिए। राजभाषा विभाग के 12 प्र की रूपरेखा और रणनीति का अध्ययन आवश्यक है। इससे भी पिछले कुछ वर्षों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इस पर हमने एक वीडियो भी बनाया है, आप उसे भी देख सकते हैं। राजभाषा विभाग के जो वार्षिक कार्यक्रम होते हैं, आप उनको भी देखिए, उनका भी अध्ययन आवश्यक है। राजभाषा से संबंधित पुरस्कार, राजभाषा को प्रोत्साहन देने के लिए जो पुरस्कार राजभाषा कीर्ति पुरस्कार और राजभाषा गौरव पुरस्कार जो दिए जाते हैं, उनके विषय में, साथ ही साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी के क्षेत्र में जो भी पुरस्कार दिए जाते हैं, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार इत्यादि, जो भी वर्तमान में 2020 और 21 में जिनको भी वह पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, उसका भी आप एक बार जरूर अध्ययन कीजिए। राजभाषा नियम और अधिनियम तथा राजभाषा से संबंधित सभी जानकारी के लिए rajbhasha.government.in का मैंने लिंक दिया हुआ है। आप इस लिंक पर जाकर के भी राजभाषा का अध्ययन कर सकते हैं। आप जब ये लिंक खोलेंगे तो आपको इस प्रकार का पेज दिखाई देगा, जो कि गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे बारे में। यदि आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको राजभाषा के विषय में जो नीतियाँ हैं, राजभाषा विभाग की जो उपलब्धियां हैं, उसके विषय में पता चलेगा। प्रशिक्षण को अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के विषय में जानकारी मिलेगी। साथ ही हिंदी ई-टूल्स इसमें दिया हुआ है। हिंदी ई-टूल्स अगर आप देखते हैं तो लीला हिंदी प्रवाह, हिंदी के जो राजभाषा विभाग ने सॉफ्टवेयर बनाए हैं, उनकी भी जानकारी आप इससे ले सकते हैं। साथ ही ई महाशब्दकोश भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो प्रोत्साहन योजनाएं हैं, इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर राजभाषा गौरव पुरस्कार, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार और जो भी प्रोत्साहन योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती हैं, उसके विषय में आपको यहाँ पे जानकारी प्राप्त हो जाएगी। हिंदी की कुछ लघु कहानियाँ और जो प्रश्नोत्तरी है वह भी आपको यहाँ पे प्राप्त होगी। तो कहने का तात्पर्य है कि आप निरंतर गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की वेबसाइट को देखते रहिए। वर्तमान में जो भी राजभाषा विभाग में कार्यान्वयन किया जा रहा है,
उन सभी की आप यहाँ पर सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ये तो हुई राजभाषा की बात। इसके बाद आती है व्यावसायिक हिंदी। कुछ प्रश्न व्यावसायिक हिंदी से पूछे जाते हैं जिसमें आर्थिक शब्दावली और बैंकिंग शब्दावली प्रमुख होती है, और इसमें आर्थिक शब्दावली और बैंकिंग शब्दावली दोनों में ही हिंदी भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद पूछा जाता है और अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद आपसे करवाया जाता है। ये वन लाइन के भी सेंटेंस होते हैं और कुछ वर्ड्स भी होते हैं जिनका आपको हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी भाषा से हिंदी में अनुवाद करना होता है। इसके लिए भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का पेज आएगा जहां पर आप बैंकिंग शब्दावली को देख सकते हैं। आप किसी भी भाषा में चुन सकते हैं और यहाँ पे आप शब्द भी चुन सकते हैं। बैंकिंग संक्षिप्ताक्षर भी आप सर्च कर सकते हैं। साथ ही जो अधिनियम है वह भी बैंक से संबंधित जो अधिनियम है उनको भी आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ एक रोचक जो इसका पार्ट है वो है कि यहाँ पर डेली आज का शब्द अपडेट होता है। जैसे सघन कार्यक्रम शब्द है और इसका अंग्रेजी में यहाँ पे रूपांतरण दिया गया है क्रैश प्रोग्राम। इसके साथ ही एक शब्द की लहर होती है, वर्ड ट्रेंडिंग जो भी है वो ऋण इन्होंने दिया हुआ है, इसका अंग्रेजी अनुवाद क्रेडिट इन्होंने दिया हुआ है। तो आप निरंतर इस वेबसाइट के टच में रह सकते हैं, निरंतर इस वेबसाइट को देख सकते हैं और यहाँ से आप बैंकिंग शब्दावली को डाउनलोड भी कर सकते हैं और रोज का एक शब्द भी आप देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम विविध प्रश्नों की बात करें तो कुछ प्रश्न वाक्य त्रुटि के भी होते हैं और कुछ प्रश्न वाक्य व्यवस्थीकरण के भी हो सकते हैं और इनका रेशो कम ही रहता है। तो आप मान के चलिए 2 से 3 प्रश्न वाक्य त्रुटि के हो सकते हैं और 2 से 3 प्रश्न वाक्य व्यवस्थितीकरण के हो सकते हैं। साथ ही विविध प्रश्नों की अगर हम बात करें तो विविध प्रश्नों के लिए आप हिंदी व्याकरण का थोड़ा बहुत अध्ययन जरूर कीजिए। पर्यायवाची, मुहावरे और विलोम शब्द इसमें विशेष रूप से सम्मिलित कीजिए। तो इस तरीके से आप अगले 30 दिनों में राजभाषा, अधिनियम, नियम और व्यावसायिक हिंदी का अध्ययन आवश्यक रूप से कीजिए। तो अगले 30 दिनों में आप मुख्य रूप से समय का सदुपयोग कीजिए। बहुत ज़्यादा समय आपके पास नहीं है तो आप कम से कम 5 से 6 घंटे बहुत ही गंभीरता से अध्ययन कीजिए। स्वमूल्यांकन जरूर करते रहिए। स्वमूल्यांकन करना बहुत आवश्यक है और स्वमूल्यांकन करने के लिए आप मॉक टेस्ट देते रहिए। iExamBee के मॉक टेस्ट के साथ जुड़ सकते हैं। iExamBee में आप लॉगिन करके एक्सक्लूसिव राजभाषा के मॉक टेस्ट प्राप्त कर सकते हैं। अनुवाद का अभ्यास आपको निरंतर करना है। एकाग्र रहिए, एकाग्रता से परीक्षा की तैयारी कीजिए, सकारात्मक रहिए और आत्मविश्वास से भरपूर रहिए। मन में किसी भी नकारात्मक भाव को मत लाइए। आत्मविश्वास के साथ परीक्षा की तैयारी कीजिए। आपकी परीक्षा के मार्गदर्शन के लिए हम निरंतर आपके साथ हैं। हमारे सभी कोर्सेज में फ्लैट 40% का ऑफ है। आप इसका लाभ उठाइए और हमारे मार्गदर्शन में परीक्षा की तैयारी कीजिए। आगामी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं।